जिस प्रकार का इवैक्यूएशन प्रोसेस हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में प्रयोग किया है, 6 फ्लाइटें अब तक हिंदुस्तान आ गई हैं, 800 से अधिक नागरिकों को हिंदुस्तान लाया गया है, पूरे एम्बेसी को हिंदुस्तान लाया गया है, लगभग 112 अफगानी नेशनल्स को हिंदुस्तान लाया गया है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस है और इसके लिए भारत सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात, आज जिस प्रकार से एक सहमति रही है, चाहे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हों और चाहे छोटी छोटी इकाइयां हों, सभी ने एक स्वर में हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद किया है। 37 नेताओं ने भाग लिया 31 पार्टियों में से। ये अपने आप में बड़ी बात है और ये हिंदुस्तान की जीत है। सभी ने एक सुर में हिंदुस्तान की आवाज को आगे बढ़ाया। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, ठीक है, मुझे लगता है कि आप घर में शादी भी कर लीजिए तो एक आध फूफा जी तो नाराज हो ही जाते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं आप। मुझे लगता है ओवैसी जी को इसी प्रकार देखना चाहिए। मैं इस गंभीर मसले पर बहुत ज्यादा उनके ऊपर आलोचना नहीं करना चाहता। ठीक है, एक और छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, उसके बाद शुक्रिया और बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संबित पात्रा जी, अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से लेकर आया गया है हिंदुस्तान। वहां पर 15,000 लोगों की ओर से आवेदन किया गया है और जिस प्रक्रिया से बीते 11 दिनों से इवैक्यूएशन का प्रोसेस चला है, अगर इसी तरह से निकालते रहे हम लोगों को तो 240 दिन लग सकते हैं। वहां के हालात के मद्देनजर क्या भारत सरकार की ओर से कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जितने भी लोगों की ओर से संपर्क किया गया है उन्हें तत्काल हिंदुस्तान लेकर आया जा सके? इसको लेकर किस तरह से, किस तेजी से बढ़ रही है सरकार? देखिए, आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जयशंकर जी ने और सरकार ने दिया है। किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कितने सवाल पूछे गए, जो हेल्प डेस्क है उसमें किस प्रकार से लगभग 15,000 लोगों का केवल आवेदन भारत आने के लिए नहीं था, बहुत सारे विषयों के लिए संपर्क किए गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यूरोप के थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमेरिका के थे। उन लोगों ने भी हेल्प डेस्क को अप्रोच किया है सुविधाएं जानने के लिए कि आखिर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है क्या, क्या हम इसकी सहूलियत ले सकते हैं। तो बहुत सारे विषयों पे हेल्प डेस्क कनेक्ट किया गया है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज प्रश्नोत्तरी में यह भी बताया गया कि ई वीजा के सिस्टम को आरंभ किया गया है। लगभग 800 से अधिक हिंदुस्तानियों को वापस हम हिंदुस्तान लेके आए हैं और जल्दी से जल्दी किस प्रकार से बाकी लोगों को भी लाया जाए, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। सरकार ने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सूचना पहुंचने के बावजूद भी वो समय पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां के हालात बहुत ही खराब है, तो इस कारण से वो छूट गए हैं। उनको किस प्रकार लाना है उसके लिए भी त्वरितता भारत की सरकार दिखा रही है। सुप्रिया श्रीनेश जी, कम से कम आज भारत सरकार का जो स्टैंड रहा है, सर्वदलीय बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें बहुत सारे मुद्दों पर हामी भरी है, तो अब स्थिति बेहतर है ना? विपक्षी दलों की भी तमाम राय को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। मैं पहले तो आपसे एक बात कह दूं कि जब कोई इंटरनेशनल मुद्दा होता है, जब भारत की अस्मिता का, हमारी सुरक्षा का मामला होता है, तो मेरे और संबित पात्रा के बड़े गहरे मतभेद हैं, लेकिन उस पर हम एक साथ ही खड़े नजर आएंगे आपको, क्योंकि भारत के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। भाजपा, कांग्रेस, पक्ष विपक्ष, ये सब समाप्त हो जाता है। तो मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात बड़े सर्वसम्मान से कहना चाहती हूँ, ये अच्छी पहल की है सरकार ने, ऐसी और पहल और मुद्दों पर आम राय बनाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन मैं तीसरी बात एक और कहना चाहती हूँ, हर सवाल का जवाब नहीं मिला है, हम इंतजार करने को तैयार हैं। मैं ओवैसी जी की तरह यहां पर आकर कोई इर्रेस्पॉन्सिबल बात करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूं। मुझे लगता है कि हमें इस समय चुनी हुई सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा आगे के रास्ते का। लेकिन हां, 3-4 बातें मैं जरूर रखना चाहती हूं। पहली बात, हमारे अभी कितने नागरिक वहां पर हैं, उनको कैसे तुरंत लाया जाएगा, यह बहुत जरूरी मुद्दा है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी लाने में देरी हुई, क्योंकि जब आपको दोहा के राउंड्स के बारे में पता चल रहा था, जब आप वहां पर बातचीत कर रहे थे, तो शायद यह काम थोड़ा जल्दी हो सकता था। आई थिंक द कंट्री नीड्स नो कि कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग आ ना सकते हैं, क्या प्रबंध इसके बारे में किए जा रहे हैं। दूसरा, और यह मुद्दा बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सबको पता है कि इस समय